स्टूडेंट्स, देखिए नीट 2025 में ये जो करंट चैप्टर से ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है, हमारा पेपर का कोड 46 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पूछा गया था करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, इस बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है ना। इस फिगर को फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो पता नहीं लगता है कि पता नहीं कौन सा सीरीज में है, पैरेलल में है। बट मैं क्या कर रहा हूं, इस फोटो को, ये जो फिगर है ना, इसको आप 90 डिग्री से क्या कीजिए, जस्ट इसको आप 90 डिग्री से घुमा के जरा सोचिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए, इस पेपर को ऐसे कट करके इस फिगर को ऐसे खड़ा कर दीजिए। अब देखिए कि क्या होता है। मेरे पास क्या है, जब इस फिगर को मैंने रोटेट करके और इसको ऐसे करके रख के जब सोचना शुरू किया, तब मैं क्या देखता हूं कि एक पॉइंट मेरा ए है। ओके, एक पॉइंट मेरा, सी दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट से मैंने देखा कि ए से लेके ई तक एक रेसिस्टेंस 3 ओम का लगा हुआ है। तो मैंने एक पॉइंट से ए से लेके ई तक में, ए से लेके ई तक में एक मैंने रेसिस्टेंस 3 ओम का लगा दिया। ठीक है, खड़ा कर दिया था। अब देखो बी से लेके डी तक में, यहां से अब ए से लेके यहां पे ये वाला हो गया। अब हमारा ए से लेके एक बी तक 5 ओम का रेसिस्टेंस है, तो मैंने यहां पर ए से लेके एक बी तक का जो है 5 ओम रेसिस्टेंस रख दिया। राइट, अब देखो हमारा बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक 2.5 ओम का रेसिस्टेंस है। तो बी से लेके मैंने डी तक, यहां डी तक 2.5 ओम का रेसिस्टेंस रख दिया। ई से लेके डी तक देखो, ई से लेके डी तक बीच में 1.5 ओम का रेसिस्टेंस है। 1.5 ओम का रेसिस्टेंस है, ये कर दिया मैंने। अब देखो ए से लेके बी तक के डी में जो है, यहां पे एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहां मैंने एक आपको ए से लेके डी तक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया। अब यहां देखो ई से लेके बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से अब मैं बैटरी वाला काम शुरू करता हूं। ये देखो बैटरी वाला, बैटरी, रेसिस्टेंस, बैटरी, देन अगेन यहां पे हमारा ये बी पर जाता है। यहां पे देखोगे बी से एक रेसिस्टेंस, एक और रेसिस्टेंस, और यहां आ गया। ओके, सो यहां पे दिस इज योर 1.5 ओम था, दिस इज 5.5 ओम था, और ये हमारा 1/3 ओम था, और दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट था। ठीक है, बट अब क्वेश्चन बहुत डिफरेंट हो गया, इससे बहुत ही अब आसान क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चंस अब आपके पास यहां पे देखिए। नाउ यू सी दिस सिस्टम, यहां पे 3 और यहां पे 5, तो 3/5 इज इक्वल टू, यहां पे 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, क्या ये बराबर है? यस, ये बराबर है। कैसे? देखो ये हटा दिया, 5 और 5 से 15, अरे वाह। सो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन। इसका मतलब कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ये क्या बन गया? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं होता है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है, ए और डी का पोटेंशियल सेम होता है। अब आप पूछोगे व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी अगर आपको देखना है, एनसीईआरटी का बुक है, और एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 12 का है। व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी आपको मिलेगी पेज नंबर 100 पे। ठीक है, पेज नंबर 100 पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा भाई? एनसीईआरटी फिजिक्स 12th का, इसका पार्ट 1 में, और ये पेज नंबर 100 पर मिलेगा। ओके, अगर आप एचसी वर्मा बुक को फॉलो करते हो तो एचसी वर्मा बुक में जाके देख लो, करंट चैप्टर में आपके पास, लो भाई ये रहा करंट चैप्टर। करंट चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी आपको मिलेगी पेज नंबर 181 पर। राइट, एचसी वर्मा 2, एचसी वर्मा 2, पेज नंबर 181। ओके, सो अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो यहां चले जाइए। खैर एनीवे, सो अब देखो यहां पे ये तो अभी किसी काम का नहीं रहा। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। अब क्वेश्चन आसान इस तरह से बन गया कि अब ये देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट्स सी हियर जो है, अब ये फिगर अब आपके पास सिंपली दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब यहां पे 3 और 5 ये सीरीज में हो गया, 8 हो गया, नीचे में 1.5 और दिस ये 4 हो गया।
सो आपका ऊपर में 8 नीचे में 4 पैरेलल में है, तो 8 इंटू 4 बटा 8 प्लस 4। ओके, सो एक तरह से अब ई से लेकर बी तक में, ई से लेकर बी तक में अब आपके पास एक ही रेसिस्टेंस है। वो क्या है, 3 प्लस 5 8 था, यहाँ पे ये 4 था, और 8 4 का पैरेलल, 8 4 का पैरेलल होता है, दिस इज 8 गुना 4 बटा 8 प्लस 4 12, तो 4 तिहाई 12, सो इट इज 8/3। ओके, 8/3 ओम। ए से ई से लेके बी तक एकदम डायरेक्ट निकाल दिया। इधर में हमारा 8 हुआ, इधर में 4 हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये निकाल दिया। अब आगे देखोगे 1.5 5.5 और 1/3, ये सब क्या सीरीज में है, 1.5 और 5.5, सो ये मिलके कितना हो गया है आपका 7। ओके, ये हो गया हमारा, यहां से आगे हमारा हो गया 7 ओम। उसके बाद अब हमारे पास ये रहा बैटरी रहा ये 5 वोल्ट का, और यहां से अब आपके पास बीच में एक और रेसिस्टेंस है जो 1/3 का है। अरे भाई, तो अब देखो तो सब कुछ 8/3 और 1/3 7 सब सीरीज में हो गया ना जी। 8/3 प्लस 1/3, 8/3 प्लस 1/3 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, 8 1 9/3, सिंपली 3 हो गया, 3 और 7 मिलके कितने हो गए 10। सो अब यहां पे आपका सिंपली क्या हो गया कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एक रेसिस्टेंस जो 10 ओम का है, और इससे जो है ना आपका बैटरी जुड़ा हुआ है जो कि 5 वोल्ट ईएमएफ का है। तो कितना करंट निकलेगा, यहां से करंट आई निकालिए, इसमें आई मल्टीप्लाइड बाई करंट 10 इज इक्वल टू 5, दैट इज आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। सो इस तरह से आपका आंसर 0.5 एम्पियर मतलब इसका पहला होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपली क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करना था, रोटेट करने के बाद ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में तब्दील हो जाता, और ये बीच का जो 6 ओम है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।